बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम सब्सटेंस और मोल्स के टॉपिक पे बेसिकली बात करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज मैटर। साइंस जो स्टडी है वो मैटर मेड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होती है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। इसका मतलब है जो यूनिवर्स है ये मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ मैटर मेड ऑब्जेक्ट्स से बनी हुई है, जिसमें मैं, आप, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, फैन, ट्यूबलाइट, डोर, chair, table, etc. These all are matter made objects. Why? Because they have mass and they possess space as well. So these are matter made objects, and matter made objects are material objects. Or remember, this universe is full of millions and trillions of different material objects. Now look, these are the two material objects in my hand. One is the duster and the second one is the marker. अगर आप इसकी कंपोजिशन पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये बाहर से प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके अंदर फाइबर होता है, उस फाइबर में हम इंक डालते हैं, इसकी एक नीडल होती है, ये इसकी कंपोजिशन है कि प्लास्टिक, देन फाइबर, देन नीडल, देन इंक, दिस इज इट्स कंपोजिशन। अगर आप इसको देखें तो इसके सेंटर में एक हार्ड बोर्ड है, उसके ऊपर फोम लगाया गया है, उस फोम के ऊपर हमने ब्लैक किस्म का कपड़ा, क्लॉथ, वुल दिया, कवर किया इसको, उसके ऊपर हमने ये रिबन लगाया हुआ है और इसको बकायदा नीडल से हमने प्रेस किया हुआ है। इसका मतलब है ये इसकी कंपोजिशन है। नाउ इन दोनों मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी अलग कंपोजिशन है। अगर आप देखें इसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। इसकी मदद से हम बोर्ड पर लिखते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीजों को इरेज करते हैं, मिटाते हैं लिखे हुए को। इसका मतलब ये है कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है और उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यूनिवर्स मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई है और हर सब्सटेंस की अपनी मखसूस केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होती है। अब जब आप केमिकल सेंसेस की बात करते हैं तो सब्सटेंसेस को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 4 टाइप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री स्टूडेंट सबसे सिंपलेस्ट चीज जो हम कहते हैं वो एलिमेंट कहते हैं। जी सबसे सिंपल सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट एटम्स रखते हैं और हर एटम का जो मास होता है उसे आप एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास के मेथड के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है दैट कम्स इन AMUs। What is AMU? It is the unit of relative atomic mass, which is termed as atomic mass unit. What is AMU? It is the unit of atomic mass which is measured through relative atomic mass. It is called basically AMU. Now this AMU, which is the unit of the measurement of relative atomic mass, is not familiar to the common man. What we do? We convert that into such a unit of mass to whom a common man is familiar. एक आम आदमी mass के जिस यूनिट से नो रखता हो, जिस mass के यूनिट के बारे में मालूमात रखता हो, हम इस AMU को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। And what is that most common mass is ग्राम। ग्राम जो है mass का सबसे commonly used यूनिट है। इसका मतलब है इस एटॉमिक मास को जो कि AMUs में लिखा जाता है, हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? ग्राम्स में। जब आप इसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं इट इज कॉल्ड ग्राम एटम, या इसे हम मोल कहते हैं। राइट? इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स हैव एटॉमिक masses which are available in AMUs, atomic mass units. When we express that atomic mass unit in grams, this is basically gram atom or mole. Likewise, covalent compounds have discrete units as molecules. Now remember, elements को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं केमिस्ट्री में कि एलिमेंट्स या मेटल्स हो सकते हैं और या नॉन मेटल्स हो सकते हैं। What are metals? Metals are those elements which have a tendency to lose electron, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत होती है, यानी नॉन मेटल्स आर द स्पीशीज आर द एलिमेंट्स that have a tendency to gain electron. Now
Covalent compound is resulted by the combination of two non-metallic elements. Normally, a student feels problem in how to identify it is covalent or ionic. Very easy methodology. Periodic table में आप familiar होते हैं कि ये क्वेश्चन कॉमन मेटल्स का है और ये क्वेश्चन कॉमन नॉन मेटल्स का है. याद रखें, दो नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट होगा. और कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास डिस्क्रीट यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब जिस तरह एटम्स के मास को आप एटॉमिक मास कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है इट इज मॉलिक्यूलर मास. जो मॉलिक्यूल्स का मास होता है ये मॉलिक्यूलर मास होता है. जिस तरह आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? बिकॉज एटॉमिक मास जो कि एम यूज में हमारे सामने आता है उससे लेमैन, हमारा आम आदमी वो वाकिफ नहीं है, हम उससे फेमिलियर करने के लिए ग्राम में लिखते हैं. इस तरह आप जब इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल या इसे भी हम मोल कहते हैं. इसी तरह तीसरी नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. और रिमेंबर, ionic compound is formed by the combination of a metallic and a non-metallic element. Ionic compound is formed by the combination of a metallic and a non-metallic elements. और जब आप ionic compounds की बात करते हैं तो उनका बेसिक या discrete unit is formula unit. Ionic compounds have basic repeating unit is formula unit, and this formula unit's mass is basically formula mass. फार्मूला यूनिट के मास को आप क्या कहते हैं? फार्मूला मास कहते हैं. और जब हम इस फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम ग्राम फार्मूला मास या मोल लिखते हैं. ग्राम फार्मूला मास या मोल लिखते हैं. और लास्ट में हमारे पास होता है कोई भी आयनिक स्पीशीज. व्हाट इज एन आयन? आयन आर बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स which are formed by loss or gain of electron. अब यहाँ क्वेश्चन होता है, सर what is the difference between ionic compound and an ion? याद रखें, ionic compound में amount of positive or negative charge is always equal. That is why it is neutral. For example, we talk about NaCl. NaCl is an ionic compound because it consists of sodium positive ion and chloride negative ion. For example, I say magnesium chloride. Magnesium chloride is an ionic compound. Where? Why? Because it consists of magnesium ion and chloride ion. Ionic compound have both positive and negative ions, number one, and number two, their magnitude of charge is equal. That is why they assume to be electrically neutral. That is why they are ionic compounds. And ions are charged species, either in simple elemental form, या ionic form, or in radicalized form. For example, Cl negative. It is an ionic species because chlorine atom is getting a negative charge. For example, I say sulfate radical. Now this SO4 is a radical which is formed by the combination of two non-metallic species, that is sulfur and oxygen, and has a negative 2 charge over it. This is an ionic species. Remember, ionic species always have mass, and that mass is ionic mass. Ionic species के mass को ionic mass लेते हैं, और this ionic mass when represented in grams, this is basically called gram ion, or it is also called mole. It is called gram ion or mole. Now remember, substance which have basically 4 different ingredients in chemical sciences, that is elements, covalent compounds, ionic compounds, or ions. Now remember, whatsoever the kind of substance is, it has a mass. Depending upon its discrete unit, their mass are given some specific terminologies. Like we say doctor, engineer, lawyer, professor, these all are human beings, but depending upon their professions, they have their own dignity in the public. They have their own representation, their own following in the public. Likewise, substance is basically any material object, but depending upon few terminologies, few ingredient particles, they are written certain specific nomenclature. आप उन्हें certain specific forms पे लिखते हैं. अब उनके जो मैसेज होते हैं उनको उसकी बुनियाद पर आप क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी देते हैं. जैसे एटम्स के मास को आपने कहा कि एटॉमिक मास लिखते हैं. अब यहाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स के मास को आप मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं.
यहाँ फार्मूला यूनिट्स होते हैं और उनके मास को आप फार्मूला मास लिखते हैं, यहाँ आयंस होते हैं और उनके मास को आप आयोनिक मास लिखते हैं। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास और molecular mass or formula mass or ionic mass, remember they all are represented in AMUs in chemical sciences। आप chemical sciences में इन सब को atomic mass unit में लिखते हैं। Now this atomic mass unit is a unit of mass to whom a layman is not familiar। वो किससे वाकिफ है मैथ में वो ग्राम से वाकिफ है, वो किलोग्राम से वाकिफ है। तो हम क्या करते हैं, आम आदमी की कन्वीनियंस या आसानी के लिए इस AMU को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। ये मैथ्स जो AMUs में है आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। दिस एक्सप्रेशन ऑफ आइदर एटॉमिक मास इन ग्राम, दिस एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, दिस एक्सप्रेशन ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम or this expression of ionic mass in gram, they all are represented as written as moles, or most common mass of for substance we write molar mass। These are few terminological differences। जिस तरह हम एलिमेंट्स के masses को एटॉमिक मास लिखते हैं, जिस तरह हम कोवेलेंट कंपाउंड के masses को मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, जिस तरह हम आयोनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास लिखते हैं, जिस तरह आप आयोनिक स्पीशीज के मास को आयोनिक मास लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह सब्सटेंस के जनरल मास को किस फॉर्म में लिखते हैं, मोलर मास के फॉर्म में लिखते हैं। एंड व्हेन वी एक्सप्रेस दैट मोलर मास इन ग्राम्स वी आल्सो कॉल इट एज ग्राम मोल। सो बाय डेफिनेशन बट कॉमन फिनोमेना इज expression of molar mass of substance in gram, it is called gram mole or mole। Someone says what is mole? I should write in a simplest fashion that expression or representation of molar mass of a substance in gram, it is called mole। Now critically this is a general terminology, generalized opinion है आपका, अमूमी तस्वुर था आपका, एक जनरल ओपिनियन था कि मोलर मास को ग्राम में लिखते हैं आप उसे मोल कहते हैं। बट इफ यू आर अ क्रिटिकल मेंबर और आप स्पेसिफिक सेंस में उसको एनालाइज करते हैं तो आप सब्सटेंस पे नहीं जाएंगे, आप कहेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर क्या है। अगर आपसे बात करने वाला सोडियम या कॉपर या जिंक या एल्युमिनियम पर बात करेगा तो हम कहेंगे जी सोडियम के मास को जो कि 23 होता है उससे अगर आप ग्राम में लिख देंगे तो हम उसे ग्राम एटम या मोल कहेंगे। क्यों? वो हमारे पास एक एलिमेंट है। अगर आप कॉपर के 63.5 ग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसे कहेंगे दिस इज ग्राम एटम या मोल। इसी तरह अगर आप एल्युमिनियम के 27 AMUs को ग्राम में लिखेंगे 27 ग्राम तो हम कहेंगे दिस इज ग्राम एटम या मोल। फॉर एग्जांपल यहां हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, हम ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6। नाउ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं और दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जो कंपाउंड होता है वो हमेशा कोवेलेंट होता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जो कंपाउंड होता है उसे आप हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ आप कहते हो ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स से मिलने वाले कंपाउंड्स हैं और जो इनके मैसेज हैं आप 18 ग्राम जब वाटर का लिखेंगे तो आप उसे कहेंगे इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। जब आप 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे व्हिच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज तो आप कहेंगे इट इज ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। यहां पर आप कंसीडरेशन करेंगे तो आप NaCl की बात करेंगे जी 58.5 ग्राम ऑफ NaCl से 58.5 ग्राम ऑफ NaCl को जब आप लिखेंगे तो चूंकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन यहां पे पड़ा हुआ है और वो न्यूट्रल कंपाउंड है, आप इसे आयनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। इसके 58.5 को आप क्या लिखोगे, ग्राम फार्मूला लिखोगे। इस तरह आप अगर सल्फेट आयन पे बात करेंगे तो हम कहेंगे 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन को हम ग्राम आयन बोलेंगे। तो इफ देयर इज एन MCQ दैट इज 96 ग्राम ऑफ SO4-2 can be best described as A molar mass, B ionic mass, C both A and B, D all of the above. So ideal answer is it is 96 gram sulfate ion, so it should be ionic mass। Remember MCQ में मैं आपसे पूछता हूँ 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज
can be best described as A. Molar mass, B. Molecular mass, C. Both A and B, D. None of these. So best answer is molecular mass, not molar mass. But जनरलाइज टर्मिनोलॉजीज में जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या जनरल देखें आप टीचर की बात करते हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर, आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला भी टीचर, आपको मैथ्स पढ़ाने वाला भी टीचर, आपका बायोलॉजी वाला भी टीचर, these all are your teachers. But depending upon the contents, they have specific orientations. Likewise, they all are teachers. बिल्कुल इसी तरह सब्सटेंस इज द जनरल टर्मिनोलॉजी एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसकी अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं. तो व्हाट वी हैव फाइनलाइज्ड इज दैट व्हेन वी रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोल. नाउ 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज 1 मोल, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज 1 मोल, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज 1 मोल, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 मोल, 180 gram of sucrose is 1 mole, 342 gram of sucrose is 1 mole, 58.5 gram of NaCl is 1 mole, 96 gram of sulfate is 1 mole, and these all are moles in original. And when we find moles, we write a common formula. आप moles कैसे find out करते हैं calculations के दौरान? Moles is equal to mass of substance. Moles is equal to mass of substance over its molar mass. इस फार्मूला से आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज आपके पास 36 ग्राम वाटर मौजूद है और आपको मैं कहता हूं कि जी आप इसके मोल्स बना दें. सो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 36. तो आप लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इज 36 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. तो यू विल राइट 18, दैट इज 36 over 18. These are 2 moles. Now it means number of moles क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला आता है mass of substance divided by molar mass. Right? Thank you very much for patience hearing.